हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। गेम थ्योरी में आज जो हम नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल मेथड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब गेम्स मेथड और उसमें हमने एक चीज देखी थी कि ये वाला मेथड कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पर हमारे पास या तो m/2 और 2/n गेम्स होती हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो दो प्लेयर्स होते हैं उनमें से किसी एक प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और दूसरे के पास दो से ज्यादा। तो इसलिए हमारा कैसा पे ऑफ मैट्रिक्स बनता है, m/2 और 2/n, राइट। लेकिन जो ग्राफिकल मेथड है इसमें भी सेम चीज अप्लाई होती है। ग्राफिकल मेथड भी हमारा कब लगता है, जब हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है हमने 2/n या फिर m/2 गेम्स है। ठीक है, तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सब गेम्स मेथड में हमने कहा था कि द प्लेयर हैविंग मोर देन टू स्ट्रैटेजीज इज द सिलेक्टिंग प्लेयर। ठीक है, द प्लेयर हैविंग मोर देन टू स्ट्रैटेजीज, जो जिसके पास दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सिलेक्टिंग प्लेयर होता है। ठीक है, सब गेम्स मेथड में तो हम उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी लगाते हैं। लेकिन ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, द प्लेयर having two strategies. ठीक है, the player having two strategies is the deciding player और selecting player. ठीक है, two strategies होता है selecting player। तो हमारे पास दो किस तरह की गेम्स होती हैं, m/2 एंड 2/n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास m होता है a के लिए और 2 होता है b के लिए। ठीक है, तो अगर m/2 गेम है इसके पास, इसमें क्या होगा, b हैज टू स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो जब b के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं तो हमारे पास b है सिलेक्टिंग प्लेयर। ठीक है, b इज द सिलेक्टिंग प्लेयर, हम शॉर्ट में s भी लिख देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2/n गेम है तो इस केस में अब क्या है, a के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं। तो जिसके पास दो स्ट्रैटेजीज है, यहाँ पर a हैज टू स्ट्रैटेजीज, तो इसलिए हम बोलेंगे a इज द सिलेक्टिंग प्लेयर। ठीक है, और इसमें क्या चीज आपको याद रखनी है, a की स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं a हमेशा क्या यूज करता है, मैक्सिमम, राइट। a यूज करता है मैक्सिमम, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजिंग प्लेयर। ठीक है, तो इसीलिए a होता है हमारा मैक्सिमाइजिंग प्लेयर। तो वो क्या चूज करता है, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज। ये चीजें आपको याद रखनी है, हम पहले ये सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और b जो होता है वो मिनिमैक्स यूज करता है, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मिनिमाइजिंग प्लेयर। ठीक है, ये हमने क्योंकि अभी क्वेश्चंस जब आगे करेंगे उसमें हमने यूज करना है, इसीलिए हम ये एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं कुछ चीजों की, राइट। ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड में कौन सिलेक्टिंग प्लेयर होगा। ठीक है, और इसके अलावा सब गेम्स मेथड और ग्राफिकल मेथड में जैसे आपने देखा कि दोनों ही कहाँ पर अप्लाई होते हैं, जब हमारे पास दो में से किसी एक प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज हो। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, सब गेम्स मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जब तक तो एक प्लेयर के पास 4-5 तक स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब एक के पास तो दो होंगी, दूसरे के पास 4 या 5 स्ट्रैटेजीज हैं, तब तक सब गेम्स मेथड हमारे लिए थोड़ा ठीक रहता है। ठीक, क्योंकि हमें उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं, डिफरेंट सब गेम्स बनानी होती हैं 2x2 मैट्रिक्स की। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज बढ़ती जाती हैं तो हमारे वो कॉम्बिनेशंस और बढ़ते जाते हैं, तो उस केस में सब गेम्स मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में फिर हम प्रेफर करते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो आपको चूज करने को नहीं बोला जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड तो आप वही लगाओगे, अगर बोला जाता है यूजिंग सब गेम्स मेथड तो आप वही लगाओगे। ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा जाता है फिर आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई ग्राफिकल मेथड के बारे में। बाकी अब हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो हम डायरेक्टली देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए ये है हमारे पास क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग गेम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और यहाँ पर देखिए ए और बी दो प्लेयर्स हैं और यहाँ पर ए के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, A1 और A2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास यहाँ पर जो ए है वो हमारा होगा सिलेक्टिंग और डिसाइडिंग प्लेयर। ठीक है, तो
तो ये आपने पहले ही नोट करके रख लेना है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और क्योंकि ये सिलेक्टिंग प्लेयर है और ये क्या स्ट्रैटेजी, ये होता है मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, राइट। ये अपने पे ऑफ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। और ये स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करता है, मैक्सिमिन, राइट। ये आपको याद रखना है, ये 2-3 चीजें, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्राफ हमें कैसे बनाना है। तो बहुत केयरफुली देखिए, अभी हम बिल्कुल रफली ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बिल्कुल एक साफ पिक्चर की हेल्प से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन, राइट। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरीके से हम अ, थोड़ा सा, चलिए हमें इस तरीके से पहले 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करें, ठीक है। और हम इसको सेंटर से डिवाइड कर देंगे, राइट। उसके बाद अब इसका मतलब क्या है, जो 2 पैरेलल लाइंस हैं, बहुत केयरफुली देखिए, जिस प्लेयर के पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं उनके पे ऑफ हम इन 2 पैरेलल लाइंस पे शो करेंगे, ठीक है। कौन सा प्लेयर है, प्लेयर ए। तो हम इन 2 पैरेलल लाइंस को क्या लिखेंगे, 2 स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं, A1 एंड A2। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, हमने A1 बाद वाली लाइन को लिखना है और A2 पहले वाली लाइन को, ठीक है। अगर ये उल्टा हो गया तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, पे ऑफ वैल्यूज, राइट। दोनों लाइंस पे हमने पे ऑफ शो करना है। तो एक हो गया A1, एक हो गया A2, ठीक है। अब इन दोनों में जो डिस्टेंस है हम मान के चलते हैं दे आर 1 यूनिट अपार्ट। यूनिट का मतलब है 1, तो इसका मतलब ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है ये 1 तक जाएगा, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, राइट। तो 0 से लेकर 1 तक का ये डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, बीच की वैल्यूज कैसे होंगी, इनके सेंटर में कहीं पर होगा 0.5, और यहाँ से फिर आप अप्रोक्सीमेटली, आप नॉट अप्रोक्सीमेटली, आप स्केल की हेल्प से आप इस तरीके से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से शो कर सकते हैं। और इसके आगे 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज होती है। तो ये जो 2 पैरेलल लाइंस होंगी दे आर 1 यूनिट अपार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से ही आप क्या करोगे, ऊपर इस लाइन से, जो सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ की है, इससे ऊपर सब पॉजिटिव वैल्यूज, इसके नीचे सब नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो आपने सेम डिस्टेंस रखते हुए आपने मेजर करना है, और ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। दोनों साइड से 1, 2, ये आप देख लीजिएगा कि स्केल से मेजर करके बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जब आप ड्रॉ करोगे, नीचे सब नेगेटिव वैल्यूज, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, ठीक है। और दूसरी साइड से भी इसी के सामने -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। अब ये आपको कहाँ तक पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, अभी तो हमने रफली जितनी स्पेस थी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। आपको देखना है ये जो बी की, ये आपने पे ऑफ मैट्रिक्स में जो वैल्यूज है ना, देखिए पॉजिटिव वैल्यू 9 है मैक्सिमम, तो मतलब ये ऊपर आपको 9 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। 7, 8 एंड 9 दोनों साइड से, 8 एंड 9। और नेगेटिव वैल्यूज में से देखिए कहाँ तक जाना है, -7 है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ हमने -7 तक ही गए हैं, राइट। तो ये हो गया हमें ग्राफ पे पॉइंट्स कैसे रखने हैं। अब हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है। तो प्लॉट करने के लिए बहुत केयरफुली देखिए हमें क्या करना है, देखिए पहला है A1 एंड A2, ठीक है। A1, A2 में आप देखिए पहले कॉलम में है 8 एंड -6, ठीक है। तो अगर प्लेयर बी स्ट्रैटेजी B1 चूज करता है और प्लेयर ए की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो A1 A2 की किस रेशो में वो चूज करेगा, ठीक है। क्योंकि ये मिक्स स्ट्रैटेजीज का केस हम कर रहे हैं, तो उस केस में हम देखेंगे A1 A2 की प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या करना है, सिंपली A1 B1
तो A1 वाली लाइन पे देखो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है ऊपर, ठीक है। और A2 में है -6, तो A2 -6। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये कौन सी लाइन मिल जाएगी, B1, ठीक है। इसी तरीके से B2 के लिए अब हम करेंगे। B2 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या है, 5 एंड 6। तो A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए, A1 पे आप देखिए 5 और A2 पे देखिए 6, A2 पे देखिए 6, ठीक है। तो अब हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे 5 और 6 को। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, स्केल की हेल्प से आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमें कौन सी लाइन मिलेगी, B2, ठीक है। सिमिलरली आपको B3 -7 एंड 4, -7 A1 पे और 4 लेना है A2 पे, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो पता लग गया होगा कि हमें पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं। ये आपकी लाइन आ गई B3, ये साथ साथ आपको लिखना है, ठीक है, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने साथ साथ में लिखते जाना है कौन सी लाइन कौन सी है, राइट। और लास्ट है आपकी B4, तो यहाँ पर है 9 एंड -2, 9 काफी ऊपर जाएगा, 9 एंड -2, ठीक है। तो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई है। तो 9 एंड -2 को ज्वाइन करना है। ये लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं हो पा रही है, हम इसको 2 एंड -9, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतना क्लियर आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो हम इसको थोड़ा सा अभी इस पूरे ग्राफ को क्लैरिटी के साथ देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये हमने पिक्चर रखी हुई है ग्राफ की। तो देखिए जैसा हमने अभी कहा था, हमने क्या किया, ये दो लाइंस ड्रॉ की हैं A1 एंड A2। तो यहाँ पर पे ऑफ है A1 का और यहाँ है पे ऑफ A2 का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये सेंटर में लाइन ड्रॉ की है 0 से 0 तक, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ की है और बीच में देखिए यहाँ पर हमने सारे .1 .2 नहीं आपको दिख रहे होंगे, 2 के डिस्टेंस पे, .2 के डिस्टेंस पे आपको यहाँ मार्किंग दिखेगी, 0, .2, .4, .6, .8 एंड 1, ठीक है। उसके बाद हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो वो कैसे की हैं, A1 A2 फर्स्ट कॉलम देखिए B1 के लिए 8 एंड -6, तो वो कहाँ पर है, देखिए लाइन B1 यहाँ लिखा मेंशन भी किया हुआ है 8 एंड -6, ठीक है। तो इनको ज्वाइन किया, हमें ये लाइन मिल गई B1, ठीक है। उसी तरीके से B2 के लिए है 5 और 6, तो A1 पे 5 और यहाँ पर 6, तो ये लाइन आपको मिल गई B2, ठीक है। उसके बाद B3 के लिए है ये -7 और 4, तो इनको ज्वाइन किया, आपको मिल गई लाइन B3। और लास्ट में B4 कैसे मिली है, 9, A1 पे 9 और A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -2, ठीक है। तो ये आपको लाइन मिल गई है, यहाँ लिखा है B4, ठीक है। अब जब ये लाइंस ड्रॉ हो गई, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें देखना है हमारा, देखिए ए की स्ट्रैटेजी हमें लेकर चलना था ना, तो हमने क्या कहा था, ए की स्ट्रैटेजी होती है मैक्सी मिन, मतलब वो चूज करता है मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। क्या करता है, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यूज पहले हमें ढूंढनी है और फिर उसमें से मैक्सिमम चूज करनी है। तो मिनिमम वैल्यूज हमें कहाँ मिलेंगे, हम देखेंगे कि लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो लोअर वाली साइड पे हमें कौन सा एरिया मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए शेडेड रीजन है जहां पर ये हमने लोअर एनवेलप लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो किससे हमें मिलता है, ये लाइंस देखिए, एक ये लाइन है, ये लाइन है, ये इस तरीके से हमारा इनको ज्वाइन करके लोअर एनवेलप मिलता है, ठीक है। अब ये आ गई इस एनवेलप में, इस रीजन में आपकी सारी मिनिमम वैल्यूज होंगी, ठीक है। और इसमें से कौन सी चूज करनी है, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कहाँ पर आता है, देखिए हाईएस्ट पॉइंट इस पूरे एनवेलप का कहाँ पर है, ये जहाँ के लिखा हुआ है, ठीक है, दिस पॉइंट। क्योंकि ये जहां पर ये 6 है और ये जो 6 है, ये जो -7 है, ये सब नीचे हैं, हाईएस्ट पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, के पास, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको यहां से मिल गया मैक्सिमम,
ठीक है, कि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर है। तो मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज आपको चूज करनी है। ठीक है, अब इससे आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे इस पॉइंट पे कौन कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे आप देखिए कौन कौन सी लाइंस हैं। एक तो ये है, ये B1 वाली एक्सटेंड हो रही है नीचे, है ना, ये B1 वाली आ रही है, दिस वन, ये पूरी नीचे तक जा रही है, दिस इज B1। और दूसरी कौन सी इंटरसेक्ट हो रही है, ये B3। ठीक है, मतलब B1 और B3 इंटरसेक्ट करने से हमें ये हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा मैट्रिक्स था शुरू में, पे ऑफ मैट्रिक्स, ये रिड्यूस हो जाएगा टू अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, इससे हमें मिल गया 2x2 मैट्रिक्स। और वो क्या होगा, A1 A2 तो है ही, दूसरा अब हमारे पास है B1 एंड B3। ठीक है, तो जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो वाली हम रखेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स से आप देख लो क्या वैल्यूज हैं। B1 में है 8 और -6, B3 में है -7 एंड 4। ठीक है, नाउ वी हैव अ 2x2 मैट्रिक्स। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे हम कोई भी गेम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई भी गेम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सैडल पॉइंट के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ से रो मिनिमा एंड यहाँ से लिखते हैं हम कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू रो की यहाँ -7 है, यहाँ पर -6 है, और इनमें से मैक्सिमम कौन सी है, -6। ठीक है, अब हम कॉलम मैक्सिमा देखते हैं, यहाँ मैक्सिमम है 8, यहाँ है 4, और इनमें से मिनिमम है 4। तो देखिए मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स। ठीक है, मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, तो इसीलिए सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, प्योर स्ट्रैटेजी नहीं है, और इसलिए हम यूज करेंगे मिक्स स्ट्रैटेजीज यहाँ पर होंगी। तो मिक्स स्ट्रैटेजीज वाली गेम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2x2 गेम में कितने मेथड्स हैं, वी हैव ऑड्स मेथड, वी हैव अरिथमेटिकल मेथड एंड वी हैव इक्वल गेन्स और प्रोबेबिलिटी मेथड, जो हम डिटेल में सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से अब हम कोई भी एक मेथड यूज करके इस 2x2 गेम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लेकर चलते हैं इस बार अरिथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अरिथमेटिकल मेथड से हम ये गेम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख लिया हुआ है, और जो भी अरिथमेटिकल मेथड में हमें फॉर्मूले चाहिए होते हैं हमने वो भी सारे यहाँ मेंशन किए हैं। ठीक है, x, y एंड v, v स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, x और y क्या है, x हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग स्ट्रैटेजी A1, तो A2 की हो जाती है 1 - x। तो B1 की प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं y, और B3 दूसरे की स्ट्रैटेजी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1 - y। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि फॉर्मूले में ये A11 A22 वगैरह लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है, A11 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, फिर A12, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22। ठीक है, तो हमारे पास A1 की वैल्यू है 8, A12 की है -7, A21 है -6, A22 है 4। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हो गई। अब सिंपली हम क्या करेंगे, विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूले एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम फटाफट आप भी कैलकुलेट करते जाइए। तो x की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे 4 -6 अपॉन A11 है 8 प्लस 4 माइनस A12 है -7 और A21 है -6, तो प्लस माइनस -6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 8 और 4 12 माइनस 7 और 6 13 माइनस माइनस प्लस 13, ये हो गया 10/25। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, तो अगर x है 2/5 तो 1 माइनस x कितना हो जाएगा, therefore 1 minus x is equal to 1 minus 2/5 which is equal to 5 minus 2 3/5। ठीक है, तो ये हमारी हो गई x और 1 माइनस x मतलब A1 A2 की प्रोबेबिलिटीज। अब हम सॉल्व करते हैं y, तो ये हमारा आ जाएगा A22। आप भी फटाफट साथ साथ सॉल्व करते जाइए और आंसर्स मैच करते जाइए। माइनस A12 है -7 अपॉन A11 plus A22 is again 8 plus 4 minus A12
is -7, again minus plus minus 6 is equal to 4 plus 7 upon 8 और 4 12 minus -13 minus प्लस ये हो जाएगा 11/25। ठीक है, तो इसी के साथ 1 minus y, therefore 1 minus y is equal to 1 minus 11/25 which is equal to ये हमारा आ जाता है 14/25। ठीक है, तो ये हो गई हमारी y और 1 minus y मतलब b1 b2 की प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद हम वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे निकलेगा, a11 इंटू a22 मतलब 8 इंटू 4 माइनस a12 है -7 इंटू a21 है -6 अपॉन a, ये तो सेम ही रहता है डिनोमिनेटर, 8 plus 4 minus 7 minus 6, 8 4s are 32 minus 7 6 are 42 minus plus minus नीचे आता है 25 minus 10 upon 25 which is equal to -2/5। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब B wins। ठीक है, तो इसका मतलब गेम इज इन फेवर ऑफ प्लेयर बी, राइट। तो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली A1 A2 की, B1 B2 की एंड वैल्यू ऑफ गेम। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, we solve a problem, a game theory problem with the help of graphical method। ठीक है, वैसे तो ग्राफ से डायरेक्टली देखकर भी हमें वैल्यूज और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज प्रोबेबिलिटीज पता लग जाती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यूजुअली अगर बिल्कुल डेसिमल्स में वैल्यूज हों, सपोज 0.23 0.53 इस तरह की वैल्यूज, तो वो ग्राफ पे समझ पाना या एनालाइज कर पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं हमेशा एनालिटिकल मेथड। तो हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम अपनी जो m/2 या 2/n गेम है उसको हम रिड्यूस करते हैं 2/2 मैट्रिक्स तक, और फिर हम एनालिटिकल मेथड यूज करके हम उस गेम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन जहां पर हमारे पास प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रैटेजीज थी। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पर बी के पास 2 स्ट्रैटेजीज होंगी। आइए देख, चलिए तो ये है सेकेंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं, प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं, राइट। तो ये कौन सा केस है, दिस इज m/2 गेम है। ठीक है, तो मतलब ए के पास 2 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, और हमने क्या कहा था ग्राफिकल मेथड में, जिस प्लेयर के पास 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हमारा सिलेक्टिंग प्लेयर होता है और डिसाइडिंग प्लेयर होता है। ठीक है, डिसाइडिंग प्लेयर, तो यहाँ पर हमारा कौन है, प्लेयर बी इज द डिसाइडिंग प्लेयर क्योंकि उसके पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, सेम पूरा मेथड सेम है जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, बस इसमें डिफरेंस ये आएगा कि ये जो 2 हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और सेंटर में ये 0 वाली होती है, ये होता है 0 से 1 तक, सेंटर में होता है 0.5, और ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं इस पे हम पहले क्या करते थे, A1 A2 लिखा था, अब हम यहाँ पर B1 B2 लिखेंगे। ठीक है, तो जिस भी प्लेयर की 2 स्ट्रैटेजीज हैं वो 2 स्ट्रैटेजीज हम इन पैरेलल लाइंस पर ड्रॉ करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया B1 और ये हो गया हमारा B2। ठीक है, तो यहाँ पर हम पे ऑफ शो करते हैं, तो बाकी पूरा मेथड सेम रहेगा। ठीक है, और क्योंकि हमारा बी जो है वो डिसाइडिंग प्लेयर है और वो होता है हमारा मिनिमाइजिंग प्लेयर। ठीक है, प्लेयर बी जो होता है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है, और वो कौन सी स्ट्रैटेजी लगाता है, मिनीमैक्स। ठीक है, मिनी मैक्स मतलब मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम कौन सा एनवेलप देखेंगे, मैक्सिमम वाला, मतलब अपर वाला एनवेलप। ठीक है, तो उन मैक्सिमम वैल्यूज में से फिर जो मिनिमम लोएस्ट पॉइंट होगा हम वो वाला चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रॉपर ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, हमारे पास ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं हम यहाँ लिख लेते हैं B1 और B2, ये पे ऑफ्स हैं। ठीक है, अब हमने पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे A1 की क्या है, -7 एंड 6, तो B1 पे हमने ये देखा -7 और 6, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमें मिल गई कौन सी लाइन, A1। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है 7 एंड -4,
तो यहाँ पर देखेंगे 7 और दूसरे पर -4। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमें मिल गई लाइन A2। सिमिलरली A3 के लिए -4 -2, तो ये आ गया -4 और ये आ गया -2, हमें मिल गई लाइन A3। ठीक है, और फिर लास्ट में 8 -6, तो हमने B1 पे देखा 8 और B2 पे देखा -6, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमें मिल गई लाइन A4। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि क्योंकि ये मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी यहाँ लगनी है B के अकॉर्डिंग, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज, तो मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ लाई करती हैं, ये जो अपर एनवेलप शो किया है। ठीक है, तो आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P पे। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला ये सारा अपर एनवेलप है, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यूज लाई करती हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इनमें से मिनिमम, तो मिनिमम पॉइंट इस P पर है और इस P के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लाइंस हैं हमारे पास, A1 एंड A2। ठीक है, ये देखिए, ये जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है नीचे एक्सटेंड होएगी, तो ये A1 वाली है और दूसरी ये वाली जो लाइन है नीचे एक्सटेंड करेंगे तो वो ये A2 वाली लाइन है। ठीक है, इस वाली लाइन को जब फर्दर एक्सटेंड करेंगे, राइट, ऐसी वाली लाइन है, सॉरी ये लाइन है। ठीक है, ये जो हमने अभी ब्लू से ड्रॉ की, तो ये हमारी A1 और A2 है, इसलिए जब हमारा 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारे पास यहाँ से रहेगा A1 A2 और यहाँ से B1 एंड B2। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसकी वैल्यूज लिख लें, A1 A2 6 एंड -4, तो अगेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैडल पॉइंट चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे रो मिनिमा और यहाँ से कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, सैडल पॉइंट चेक करने के लिए, तो रो मिनिमा, मिनिमम वैल्यूज है -7 एंड -4 और इसमें से मैक्सिमम कौन सी है, -4। ठीक है, और कॉलम मैक्सिमा अगर देखें 7 एंड 6, इनमें से मिनिमम है 6, तो अगेन ये है होता है मैक्सी मिन और ये यहाँ पर होता है मिनीमैक्स। तो क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब अगेन दिस इज अ केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज, है ना, प्योर स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर नहीं मिल रही। तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज अगेन हम क्या कर सकते हैं, ऑड्स मेथड, अरिथमेटिकल मेथड या फिर इक्वल गेन्स और प्रोबेबिलिटी मेथड से हम इस 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन हम कर रहे हैं अरिथमेटिकल मेथड की हेल्प से, तो देखिए अब वो कैसे करना है। देखिए हमने यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है और सारे फॉर्मूले भी लिखे हैं, तो हम जल्दी से यहाँ लिख लेते हैं। x होगी A1 की प्रोबेबिलिटी, 1 - x होगी A2 की, B1 की प्रोबेबिलिटी y, B2 की 1 - y। ठीक है, और यहाँ पर A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो अब फटाफट से वैल्यूज पुट कीजिए और आप भी आंसर देखिए क्या आता है। तो A22 इज -4 -7 अपॉन A11 प्लस A22 इज -4 प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस A12 इज 6 प्लस A21 इज 7। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आता है, 7 11 अपॉन -11 -13, तो ये हमारा आ जाएगा -11 अपॉन -24 विच इज इक्वल टू 11 अपॉन 24। तो अगर हमारा x है 11/24, तो 1 - x कितना हो जाएगा, 1 - 11 अपॉन 24 विच इज इक्वल टू 24 - 11 अगर हम करें ये आ जाता है 13/24। ठीक है, तो ये आ गई हमारी A1 A2 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करते हैं y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा A22 माइनस A12 इज 6 अपॉन, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही है, -6 + 7 विच इज इक्वल टू -10 अपॉन -24 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 24। ठीक है, तो इसको हम फर्दर भी सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 5 10, 2 12 24। ठीक है, तो ये आ गया 5/12, तो अगर y हमारा 5/12 है तो 1 - y कितना हो जाएगा, 1 - 5/12, तो 12 - 5 is 7, तो ये आ जाएगा हमारा 7/12।
ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी B1 और B2 की। ठीक है, तो हमारे पास शुरू में जो क्वेश्चन था उसमें हमें कितनी स्ट्रैटेजीज गिवन थी? ए की थी A1, A2, A3, A4 और B की थी B1 एंड B2 सिर्फ। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी? A1 की प्रोबेबिलिटी है x विच इज 11/24, A2 की है 13/24, A3 A4 नहीं आया हमारे लास्ट में इस पे ऑफ मैट्रिक्स में, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हम लिखेंगे 0। ठीक है, B1 और B2 की प्रोबेबिलिटीज हैं 5/12 एंड 7/12। ठीक है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटीज। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ गेन। तो V इज इक्वल टू A11 इंटू A22 मतलब -7 इंटू -4 -6 इंटू 7 अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो हम इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं -7 -4 -6 प्लस 7। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 7 4 28 माइनस माइनस प्लस 7 6 42 अपॉन डिनोमिनेटर में तो हमारे पास है 24। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 माइनस 42, ये देखिए नेगेटिव साइन आएगा, -14 अपॉन 24, 2 7 14, 2 12 ये आ गया -7/12। सॉरी, नीचे -24 आता है, ये आएगा 7/12। ठीक है, तो क्योंकि हमारी जो वैल्यू ऑफ गेम है पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब A विंस। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू मीन्स द गेम इज इन फेवर ऑफ प्लेयर A। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप विद दिस ऑल द पॉइंट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन ग्राफिकल मेथड आर क्लियर। तो अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके भी चीजें समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।